इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हीना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया कोर्ट में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है ना, ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना हमारे हैं। क्योंकि ज़ारा अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम बच्चे के सर के उतारे गए बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की, समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो बात ही अलग है। बात वही, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, औरतों की जगह घर पर है और यही सबके लिए बेहतर है। या अल्लाह ज़ारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है, हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसे मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। इरफान काजी, ये शहर काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को बिठा दिया। तुम कबीर को शहर काजी की कुर्सी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तूफान तो आज शहर काजी के घर पर आएगा और ऐसा तूफान की शाबाज मियां के ख्वाबों को हिला कर रख देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम रिजवान सिद्दीकी के यहाँ से बोल रहे हैं। हम बस ये जानना चाहते थे कि बनारस से लखनऊ का जो परमानेंट ट्रांसफर था वो रिजवान सिद्दीकी की रिक्वेस्ट पे हुआ था या आपने खुद ब खुद दिया था? जी हम अभी चेक करके बताते हैं। जी जी शुक्रिया। जी नहीं मैम, डॉक्टर रिजवान ने तो बनारस से लखनऊ आने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए, आप दोबारा एक बार चेक कीजिए। कभी यकीन मानो, हम सच बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा शातिर है। हो सकता है कि इसने इसे भी खरीद लिया हो। हमारा यकीन करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ बोला तुमने। क्यों झूठ बोला? धोखेबाज क्यों किया हमारे साथ ये सब? हाँ, जानबूझ के झूठ बोला। शर्म आती है हमें, शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। नहीं बस, जी चाहता है कि गला दबा दूं नहीं कशान भाई, नहीं बस, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप कशान भाई। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे कशान भाई, क्योंकि औरत पे हाथ उठाने की इजाजत अल्लाह ताला नहीं देते। नहीं, कोई समीर और सलामत नाम के लोग हैं जिनके साथ इनकी जोड़ी है। उन्होंने इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख रुपए ये खालिद मियां को बकायदा दे भी चुके। सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं।
उस रिजवान ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमारे घर वालों के सामने हमें विलन बनाया। हम दुनिया के सामने उसे विलन बनाएंगे, उसे विलन बनाएंगे। जीनत ने जो कुछ भी किया उसकी माफी अगर हम जिंदगी भर मांगे तो भी कम है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपने दिलों से मत निकालिए। अल्लाह से तो हम रोज माफी मांगेंगे, लेकिन असली गुनहगार हम ज़ारा और कबीर के हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना भाई। बह जाने दो इन आंसुओं को आकाशा, मत रोको। इतने महीनों से तुम दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए दुश्मनी का मैल है, बह जाने दो। कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत बस। ठीक है, हम मां की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, इनका दिमागी तवज्जो थोड़ा हिल गया है। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये कौन है? आज सारे राजों पे से पर्दा उठेगा दादू। यही है ना वो जिनसे मिलने आप जाते थे? आज तो आपको सच बताना ही होगा जिंदल साहब। बंद करो अपनी ये जासूसी। अब तुम जानती भी हो कि तुम क्या करने जा रही हो। जो एक पत्नी को करना चाहिए। ये तो तीन का सच क्या है बड़ी अम्मा? कब तक छुपाती रहेंगी आप? बकवास बंद कर। चिल्लाइए मत। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। घुंघरू के अग्रवाल परिवार में आने की वजह के पीछे है कौन सा चेहरा? मैंने उस घर में अपनी जगह बना ली। अब कुछ ही दिनों में इस महाभारत का अंत होगा और जीत तुम्हारी होगी। क्या वेदिका पता लगा पाएगी इस नए दुश्मन और घुंघरू के सच का? लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना। मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हाँ, ले रहा था। आपने उसी कियारा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ, मैंने धोखा दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषभ, 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 आज सवेरे पूजा में बैठे बैठे बार बार मैंने आभास हो रहा था जैसे राजेश्वरी की जान खतरे में है। क्या चाहिए तने मोहिनी? बदला। I'm so sorry। मुझे डिवोर्स नहीं, बस आप चाहिए। और आपने तो कहा था ना कि थैंक यू का अकाउंट साथ में एनकैश करवाई। तो रोका क्यों नहीं आपने मुझे? I love you, वेदा। पुलिस पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। वो मल्हार मार देगा मुझे। अनु, तुम्हें कसम है, जान बचा लो मेरे अनु। मल्हार से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। माई,
चाचू। क्या शान निवेदिता को दिए हुए वादे को तोड़कर अस्मिता को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएगा या नहीं? आप सही कह रहे चाचू, मैं अपनी कुचकी को वापस लाऊंगा मैं उसे वापस। जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।